Hello my YouTube family, my student as well as my loveliest friends. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी आपके इस प्यार के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक चैप्टर लेके आई हूँ जो है नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और इसके बारे में, इसके फंक्शंस कि ये हमारी बॉडी के लिए क्या क्या फंक्शंस कार्य करते हैं। सबसे पहला है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहता है कि आवर नर्वस सिस्टम मेक्स अस अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग, लेट अस नो मोर अबाउट इट। आज हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानने वाले हैं। कहता है द ह्यूमन बॉडी कैन बी कंपेयर्ड टू अ कॉम्प्लेक्स मशीन विथ अ नंबर ऑफ पार्ट वर्किंग टुगेदर। कि हमारी जो बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, बहुत ही तरह के फंक्शंस इसमें होते हैं जो इन सब को ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, मतलब एक साथ जोड़ता है। द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेट विथ ईच अदर। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन सभी को क्या करता है, ज्वाइंट करता है, एक साथ वर्क करने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स ऑल दी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है उन सभी को क्या करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग विदाउट इट। हम इसके बिना ना ही क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सो सकते हैं। किसी भी तरह का कार्य हम नहीं कर सकते। हम सारे किसके कार्य द्वारा करते हैं, नर्वस सिस्टम के कारण। कहता है कि हम नर्वस सिस्टम के बगैर ना ही हम अपने टाई को बाइंड कर सकते हैं, बांध सकते हैं, शू लेस कर सकते हैं, ना यहाँ तक कि लंच कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ तक कि जो भी हमारे कार्य होते हैं ये सारे हमारे कहाँ से आते हैं, ब्रेन से आता है। और ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये है नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ छोटी मोटी तथ्य जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी के साथ हम और आगे पढ़ते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं और नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ब्रेन। ब्रेन का मीन्स क्या होता है, मस्तिष्क। क्या होता है, मस्तिष्क। जो हम छोटी क्लासों से लेके बड़े क्लासों तक 12th तक के पढ़ते हैं, कहता है ब्रेन। जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ब्रेन का स्ट्रक्चर लेके आए हैं। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन ब्रेन के 3 पार्ट क्या हैं, इंपॉर्टेंट होता है। पहला है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, दीज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन ही क्या होता है, कि ब्रेन के बारे में ही हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज ब्रेन। कहता है ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। कि जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम का सबसे पहला अंग है, मुख्य अंग है। इट इज सॉफ्ट। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। विच कंट्रोल ऑल दीज फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कहता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी क्लोज स्ट्रक्चर द स्कल। मतलब हमारे स्कल में क्या होते हैं, हमारी ब्रेन में बहुत छोटी छोटी होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए किसका निर्माण करता है, स्कल। स्कल का मीन्स होता है खोपड़ी। क्या होता है, जो खोपड़ी, ये क्या होते हैं, हार्ड होता है। इसके लिए हम इस बोनी जो सेल्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए खोपड़ी, स्कल्स का निर्माण किया जाता है। It sends and receive information all the part of our body। हमारी बॉडी के जितने भी इंफॉर्मेशन होता है ये सभी को क्या करता है, रिसीव करता है। ये है ब्रेन जिसके बारे में आज हमने पढ़ा विस्तार से। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन का अब टाइप्स कितने हैं। तो हम जानते हैं ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3। बोलिए हमारे साथ, cerebellum and medulla oblongata, these are part of our brain। तो चलिए इसी के साथ हम और पढ़ने वाले हैं कि सेरिबेलम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ हमारी चीज़ों को सबसे लंबी होती है, हमारी ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो क्या है, सेरिबेलम है। यहाँ पे कहता है सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारी ब्रेन की सबसे मेन पार्ट क्या होता है, सेरिबेलम होता है। क्या होता है, सेरिबेलम होता है।
इट हैज मैनी रीजन्स, इसके क्या पास बहुत सारी चोटियां होती है, चोटियां का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी अंगूठी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो सेरिबेरम में वर्क करता है। इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑफ ऑर्गन, ये हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हम सभी जानते हैं कि सेंस ऑफ ऑर्गन कितने होते हैं, 5 होता है। कौन कौन सा, आई, ईयर, नोज, टंग एज वेल एज स्किन। तो ये सभी चीज़ों को, ये हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन को क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और साथ के साथ हम इसे कहते हैं सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे जो सेरिबेरम होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। कहता है इट कंट्रोल्स आवर वॉइस एंड ऑल्सो द थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल मेमोरीज। ये क्या करता है, यहाँ तक कि सिर्फ ये इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस ही नहीं कहलाता, ये हमारे बोलने की वॉइस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, हेल्प करता है, सोचने में करता है, याद करने में, और बीती जो बातें होते हैं उस मेमोरीज को भी रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कौन करता है, सेरिबेरम। कौन करता है, सेरिबेरम। नेक्स्ट, ये साथ के साथ हमारे किसको कंट्रोल करता है, हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को। ये है सेरिबेरम के कुछ प्रोसेस, कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेरिबेलम। क्या आता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत हमारा दूसरा पार्ट्स होता है, लेकिन ये क्या है, एग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके कैसे शेप्ड होते हैं, एक शेप्ड होते हैं, ये अंडे की आकार की शेप लेता है। सिचुएटेड बिलो एंड सेरिबेरम, ये किसके नीचे प्रेजेंट होता है, सेरिबेरम के नीचे प्रेजेंट होता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। कौन सा होता है, सेरिबेरम। और दूसरा आता है हमारा सेरिबेलम। नेक्स्ट कहता है इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स involved in activities like running, walking, dancing and standing। ये जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है ये सभी को क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे में आपका आ गया रनिंग, दौड़ना, वॉकिंग, टहलना, चलना जिसे कह सकते हैं, डांसिंग, नृत्य करना, नाचना, स्टैंडिंग, खड़े होने की पोजीशन को भी ये सभी चीज़ों को क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कहता है इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द कीप अस इन अपराइट पोस्चर। हमारी बॉडी को एक सही पोस्चर, सही ढंग से खड़े होने में रहने के लिए ये क्या करता है, मदद करता है कि हमारी पोस्चर को सही ढंग देता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, जो हमें हमारी दोनों ब्रेन के बहुत ही हेल्पफुल प्रोसेस होता है। चलिए हम जानते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, और आपका प्यार और आपकी सपोर्ट तो मेरे साथ है ही है। इसके लिए फिर से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। कहता है मेडुला ऑब्लंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन का क्या कहलाता है, तना कहलाता है। क्या कहलाता है, तना। क्या कहलाता है, तना। कि जो हमारे ब्रेन को टिकाने के लिए जरूरी है वो क्या होता है, तना। जैसे एक पेड़ को टिकने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या नींव होती है, स्टीम। तो ये हमारी जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये हमारे ब्रेन का क्या है, स्टीम है, तना। कहता है इट इज स्टीम शेप्ड। ये कैसे है, तने लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, विच लाइज बिलो द सेरिब्रम बट इन फ्रंट ऑफ सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के नीचे होता है लेकिन सेरिब्रम के क्या होता है, फ्रंट में होता है, सबसे आगे में होता है। नेक्स्ट है इट कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। और ये किसको कनेक्ट करता है, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। ये कैसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी मीन्स अनैच्छिक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे है लाइक लंग्स, मूवमेंट ऑफ लंग्स, ब्रीदिंग एंड मूवमेंट ऑफ हार्ट। कि हमारी जो लंग्स की मूवमेंट हो उसको भी कंट्रोल करता है, साथ के साथ हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, और साथ के साथ हमारे जो हार्ट की मूवमेंट होती है उसे भी कंट्रोल करता है। मीन्स जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उसे क्या करता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो आज इस चैप्टर में हमने
क्या पढ़ा कि हमारे ब्रेन क्या होते हैं, सेरिबेलम क्या है और सेरिबेलम क्या है, और साथ के साथ हमने पढ़ा कि मेडुला ऑब्लेंगेटा का प्रोसेस क्या है। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हम लेके आपके लिए आते हैं ब्रेन, कि ब्रेन के प्रोसेस अब हमने ये तीनों पढ़ लिया, सेरिबेलम भी एंड मेडुला ऑब्लेंगेटा भी। सेरिबेलम का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे छोटे पॉइंट्स में लेके आए हैं। कहता है कि हम इसको क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट पार्ट, कि ये ब्रेन का कैसा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है। ये किसको कंट्रोल करता है, ऑर्गन, सेंस ऑफ ऑर्गन को कंट्रोल करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्ट होता है, अंडे की तरह की आकार होती है। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, ये कैसी एक्शन के देते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं को कंट्रोल करता है। मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी, और ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। मेडुला ऑब्लेंगेटा का शेप कैसा है, स्टीम लाइक शेप होता है। कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कोड, ये किससे कनेक्ट होता है, हमारे ब्रेन से लेके हमारे स्पाइनल कोड तक कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये कैसी क्रियाओं को करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कैसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है बच्चों, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो ये है तीनों को हमने शॉर्ट की पॉइंट्स निकाल लिए कि सेरिबेलम के प्रोसेस हम इजीली 3 पॉइंट्स में दे सकते हैं, सेरिबेलम के दे सकते हैं, एंड मेडुला ऑब्लेंगेटा का भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइनल कोड, मीन्स हमारी तंत्रिका तंत्र। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता है द थिक स्पाइनल कोड एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मेडुला टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, कि ये हमारी किसके, मेडुला के नीचे होता है, नीचे से मतलब क्या कहता है, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मेडुला, ये हमारे मेडुला के नीचे प्रेजेंट होता है, जो हमारी बैकबोन से कनेक्ट होता है। इट इज इनक्लोज्ड इन द हार्ट बॉनी वर्टिब्रल कॉर्ड, ये छोटी छोटी जितने भी, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो स्पाइनल कोड होते हैं उसमें क्या होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जितने भी बोन्स होते हैं उन सभी को ये क्या करता है, एक हार्डली पैकेज की तरह बनाया रहता है, और छोटी छोटी बोनी जो होते हैं उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल कनेक्ट करता है। It connects the brain to different parts of our body through nerves, ये हमारी जितनी भी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इन सभी को क्या करता है, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। इट इज, कहता है नेक्स्ट है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कि जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसफर करता है, कहाँ से लेके कहाँ से, ब्रेन से लेके, कहाँ गया, ब्रेन से लेके हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेस होता है वो सभी के, बॉडी से लेके ब्रेन तक के जितने भी रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, वो सभी को क्या कर देता है, ट्रांसफर करता है, कहाँ तक, हमारे स्पाइन। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नर्वस सिस्टम, अब हम पढ़ने, हम लेके नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा नर्व्स। क्या है, नर्व्स, नस जिसे कहते हैं, ठीक है। कहता है नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहता है, नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे जैसे संरचनाएं होती है। किसके जैसे संरचनाएं होती है, धागे जैसे संरचनाएं होती है। कहता है नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ सेल्स, ये किससे बनती है, सेल से बनती है, मीन्स कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। द कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये स्पाइनल कोड और ब्रेन, मतलब बॉडी, ब्रेन के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सभी को क्या करता है, हमारी बॉडी तक इंफॉर्मेशन देता है, मैसेजेस प्रोसेस प्रोवाइड करता है। द नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड द नेक, द नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड द नेक जॉइंट, मतलब हमारे सिर से लेके गर्दन तक की जितनी भी नर्व्स होती है ये सबको क्या करता है, डायरेक्टली ब्रेन से जोड़ देता है। नेक्स्ट है व्हाइल द नर्व्स
फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू कनेक्ट द स्पाइनल कोड। हमारी जो बॉडी के जितने भी क्या है नर्व्स है वो सबको किससे जोड़ता है, स्पाइनल कोड से जोड़ देता है। तो ये हुआ नर्व्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नर्व्स कितने होते हैं, तो चलिए मेरे साथ बोलिए टाइप्स ऑफ नर्व्स कितने हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंसरी नर्व्स। कौन सा नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। नेक्स्ट आता है मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व। तो ये हो गया नर्व्स और देन टाइप्स ऑफ नर्व। तो इसी के साथ अगला आता है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या कहता है, दीज नर्व सेंड मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड। ये कहाँ से लेके मैसेज पहुंचाता है, कहाँ तक कि ब्रेन से लेके स्पाइनल कोड की जितनी भी मैसेज होता है वो सब किसको पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम, नर्व्स को प्रोसेस करता है सेंसरी नर्व को। दीज मैसेज आर इंफॉर्मेशन अबाउट सच थिंग। ये कैसे कैसे मैसेजेस पहुंचाता है, टेम्परेचर मतलब तापमान हो गया, स्मेल हो गया, कलर हो गया और प्रेशर, इस तरह की मैसेजों को वो पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर नर्व। मोटर नर्व्स क्या कहता है, दीज नर्व्स सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन। ये कहाँ से मैसेज कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड टू द मसल। मसल से लेके ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड, ये सभी तरह की मैसेजों को कौन पहुंचाता है, मोटर नर्व पहुंचाता है। These are the messages that make the muscle move। ये किस प्रकार की मैसेज पहुंचाता है, जितने भी प्रकार की मसल्स मूवमेंट होती है उस तरह की मैसेजों को ये पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या कहता है, द मिक्स्ड नर्व कनेक्ट द सेंसरी नर्व्स। ये कैसे नर्व को, सेंसरी नर्व्स को भी एंड द मोटर नर्व, और मोटर नर्व दोनों प्रकार की नर्व्स को क्या करता है, तरह से वर्किंग करता है, दोनों तरह की नर्व्स की वर्किंग करता है। द कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टू डिफरेंट ऑर्गन, कि ये ब्रेन से जितने ब्रेन हो गया से लेके स्पाइनल कोड तक की अलग अलग प्रकार की मैसेजों को ये क्या करता है, पहुंचाता है। और नेक्स्ट है दे ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द ऑर्गन टू द स्पाइनल कोड टू द ब्रेन, और ये ब्रेन की तक वो सभी मैसेजों को भी लाता है, मतलब पहुंचाता भी है और लेके भी आता है। इस तरह के मैसेजों को, इस तरह के नर्व्स को क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व कहते हैं। कैसे नर्व कहते हैं, मिक्स्ड नर्व कहते हैं, जो सेंसरी नर्व्स की तरह के कार्य भी करते हैं और मोटर नर्व्स की तरह भी कार्य करते हैं। These nerves are found in the brain and the spinal cord। इस तरह की नर्व्स हमको कहाँ देखने को मिलता है, ब्रेन में और स्पाइनल कोड में। तो ये आज हमने डिटेल से पढ़ लिया नर्वस सिस्टम के बारे में, और उसके नर्व्स भी पढ़ लिया कि नर्व्स क्या होते हैं और नर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमें अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।